हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एफसी क्लासेस में। और आज हम आपके साथ लेकर आए हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। पिछली वीडियो में हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में समस्त अध्ययन कर लिया था। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का बताया था मैंने, उद्गम कहाँ से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का उद्गम चेमा-युंगडुंग ग्लेशियर में मानसरोवर झील से होता है। और यह स्थान कहाँ पर है? तिब्बत में। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर, जो कि 970 किलोमीटर भारत में है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से चाइना पहुंचती है, चाइना के बाद भारत में अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई असम, और असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो तिब्बत में और चाइना में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सांगपो नदी है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। असम में इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना, और बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में असम में एक माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप है, और यह एक नदीय द्वीप है। कैसा द्वीप है? नदीय द्वीप। इसका एरिया है 752 किलोमीटर स्क्वायर। और यह माजुली द्वीप अवसादों के जमाव से बना है। अवसादों के जमाव से हुआ है। और इस माजुली द्वीप को 2016 में असम का एक जिला घोषित कर दिया गया है, और यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। और शामिल कब किया गया था? 2016 में। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को मानचित्र में। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर, और यहाँ से ये है नागालैंड, और इतना एरिया है मणिपुर, और ये है मिजोरम, और यहाँ तक ये त्रिपुरा, और यहाँ से स्टार्ट होता है मेघालय वाला पार्ट, और ये है असम, और ये है सिक्किम, और यहाँ से वेस्ट बंगाल।
सेवन सिस्टर कौन कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। 1 2 3 4 5 6 7। सिक्किम को सेवन सिस्टर में काउंट नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर है तिब्बत। यह तिब्बत में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, और यहाँ पर है मानसरोवर झील। यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ तिब्बत से होते हुए, चाइना से होते हुए भारत में यहाँ पर पड़ता है एक दर्रा जिसका नाम है देहांग दर्रा, सॉरी यांगयाई दर्रा। यहाँ से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में, और भारत के किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में ही एक गॉर्ज का निर्माण करती है। इस गॉर्ज का नाम है देहांग गॉर्ज। और यहाँ से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी असम में पहुँचती है, और असम से होते हुए यहाँ सिर्फ असम राज्य को टच करती है और बांग्लादेश में पहुँचती है, जहाँ इसका नाम हो जाता है जमुना नदी। और यहाँ से आती है गंगा नदी, जिसका नाम हो जाता है बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में पद्मा नदी। ये आपस में मिलती हैं, और यहाँ से एक मेघना सहायक नदी मिलती है, और यहाँ से इनका नाम हो जाता है मेघना नदी। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में सुंदर बनकर डेल्टा बनाती हुई गिर जाती हैं। सुंदर बनकर डेल्टा बनाते हुए गिर जाती हैं। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ। तो सबसे पहली सहायक नदी है, यहाँ पर मिलती है दिबांग नदी, दिबांग नदी। और अगली सहायक नदी जो असम में मिलती है उसका नाम है लोहित नदी। और लोहित नदी की एक खास बात है कि इसमें लाल रंग के अवसाद पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है, तो इसे खूनी नदी भी कहते हैं, खूनी नदी। और इसी नदी पर भूपेन हजारिका ब्रिज बना हुआ है, भूपेन हजारिका ब्रिज बना हुआ है, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। और यह असम में सडिया को अरुणाचल प्रदेश में ढोला नामक स्थान को जोड़ता है। ये है अपना ब्रिज। इस ब्रिज बनने से अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच 165 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। अब अगली सहायक नदी यहाँ पर है, यहाँ नागालैंड में है ल्यासांग पहाड़ी और जापोवा पहाड़ी। ल्यासांग पहाड़ी से निकलती है धनसिरी नदी, इसका नाम है
धनसिरी नदी, जो कहाँ मिलती है? असम में। और जापोवा पहाड़ी से निकलती है बराक नदी, जो यहाँ पर मणिपुर, नागालैंड से मणिपुर की ओर बहती हुई यहाँ से मेघालय और त्रिपुरा वाला पार्ट टच नहीं करती, और यहाँ बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम क्या रहता है? जमुना। जमुना नदी से मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है? बराक नदी। ये हो गई अपनी बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। नदी इस ओर बह रही है तो ये वाला अपना हो जाएगा बाएं हाथ, ये वाला हो जाएगा दाहिना हाथ। तो ये हो गई बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। अब देखते हैं दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। तो यहाँ से निकलती है चाइना से एक नदी जिसका नाम है सबनात्री, जो असम में मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से। इस नदी का नाम है सबनात्री नदी। और अगली निकलती है भूटान से मानस नदी, जो मिलती है असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी से। और यहाँ सिक्किम में जैमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है तीस्ता नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी से बांग्लादेश में मिल जाती है। इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। ये हो गई ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी एवं बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? सोमनाथी नदी। यह सबसे लंबी एंड बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई है 442 किलोमीटर और यह नदी तिब्बत के हिमालय से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में बोगी बील ब्रिज बना हुआ है। कौन सा ब्रिज? बोगी बील ब्रिज। और यह ब्रिज असम में धीमानी को डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। और इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? लंबाई है 4.94 किलोमीटर। दोस्तों, अब हमारी यहाँ से कंप्लीट होती है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और हमने गंगा नदी तंत्र को पढ़ लिया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ लिया, सिंधु नदी तंत्र को पढ़ लिया। अब हमारा हिमालय की नदियाँ कंप्लीट हो गई हैं। अगली क्लास में हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हम ब्रह्मपुत्र नदी के नदी तंत्र का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील कहाँ पे है? चैमा युंगडुंग ग्लेशियर, तिब्बत में। इसकी लंबाई कितनी है? 69 किलोमीटर। और भारत में कितनी है? 970 किलोमीटर। मतलब भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है? 970 किलोमीटर। तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले तिब्बत से चाइना से अरुणाचल प्रदेश मतलब भारत में, और अरुणाचल प्रदेश असम से बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। तिब्बत और चाइना में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग नदी के नाम से जाना जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। असम में एक माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर।
असम में एक माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर। यह एक नदी द्वीप है, यह एक नदी द्वीप है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? उमांदा नदी द्वीप। और माजुली द्वीप कौन सा सबसे बड़ा नदी द्वीप है? यह कैसे बना है? अवसादों के जमाव से। इसे 2016 में जिला घोषित कर दिया गया है और इसका एरिया कितना है? 752 किलोमीटर। और यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। कब किया गया था शामिल? 2016 में। अब देखते हैं, यहाँ से मानसरोवर झील से निकलती है अपनी सांगपो नदी, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी, हाँ सांगपो नदी। यहाँ से निकलती है सांगपो नदी और यहाँ से यांग्याई दर्रा से भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम क्या हो जाता है? ध्यांग नदी। और यह ध्यांग गार्ज बनाती है। मैंने सिंधु नदी तंत्र जब पढ़ाया था तो बताया था गार्ज क्या कहलाता है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी मतलब ध्यांग नदी असम पहुँचती है। असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और यहाँ से होते हुए बांग्लादेश में जाती है जहाँ इसका नाम हो जाता है जमुना नदी। और यहाँ से गंगा नदी जिसका नाम हो जाता है वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में पद्मा नदी। और पद्मा नदी मिलती है जमुना नदी से और आपस में ये जब मिलती है आगे चलती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। और यह चांदपुर के निकट सुंदरबन का डेल्टा बनाती है और बंगाल खाड़ी में गिर जाती हैं। सुंदरबन का डेल्टा जो है उसका सुंदरबन नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि वहाँ पर सुंदी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ। तो हम देखते हैं सबसे पहले बाएं ओर की सहायक नदियाँ। सबसे पहली सहायक नदी है देवांग नदी, जो कहाँ पे आके मिलती है? अरुणाचल प्रदेश में। दूसरी है लोहित नदी, इसमें लाल रंग के अवसाद पाए जाते हैं इसलिए इसे खूनी नदी भी कहते हैं। और इसमें भूपेन हजारिका ब्रिज बना हुआ है जिसकी लंबाई कितनी है? 9.19 किलोमीटर। और यह असम में सदिया नामक स्थान को अरुणाचल प्रदेश के ढोला नामक स्थान को जोड़ता है। और यह कितने किलोमीटर की दूरी कम करता है? 165 किलोमीटर की दूरी कम करता है यह ब्रिज बनने से। वरना सड़क मार्ग से जाना पड़ता था तो 165 किलोमीटर ज़्यादा घेरना पड़ता था। अगली सहायक नदी है धनसिरी नदी। कौन सी नदी? धनसिरी नदी। और यह कहाँ से निकलती है? लियासांग पहाड़ी से और असम के पास जाके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अगली है जापोवा पहाड़ी से निकलती है बराक नदी और जो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में मिल जाती है। यहाँ देखते हैं दाएं ओर की सहायक नदी है। सबसे पहली शवनार्थी सहायक नदी है। यह ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी एवं बड़ी सहायक नदी है जिसकी लंबाई 442 किलोमीटर। शवनार्थी नदी यहाँ से चाइना से निकलती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में कहाँ मिलती है? असम में। और दूसरी अगली सहायक नदी है मानस नदी, जो कहाँ से निकलती है? भूटान से और असम में ही कहाँ मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगली सहायक नदी है तीस्ता नदी, जो कहाँ से निकलती है? सिक्किम से। जैमू ग्लेशियर कहाँ? जैमू ग्लेशियर से सिक्किम से और आगे बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी पर मिल जाती है। और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है बांग्लादेश में जमुना, यहाँ से पद्मा और सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हमारा हिमालय की नदियाँ पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले वीडियो में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद।